नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कॉमेडियन एक्टर परफॉर्मर उदय दाहिया। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, नर्मदापुरम ज़िले से, और पिछले कुछ 17-18 साल से मुंबई में हूं और मैं यहां पर लोगों को हंसा रहा हूं, इंटरटेन कर रहा हूं। क्रिकेट तो साहब हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है। मतलब जब क्रिकेट की कोई सीरीज आती है तो लोग एकदम दीवाने हो जाते हैं, और उन दीवानों में हम भी हैं, क्योंकि हम भी क्रिकेट देखते भी हैं और पसंद भी करते हैं। जब कभी कोई सीरीज आती है तो बराबर हमारा भी ध्यान होता है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अगर रास्ते में होते, यात्रा कर रहे होते, तो भी किसी से पूछते भाई। और आजकल तो सुविधाएं हो गई हैं, मोबाइल खोल के आप इंटरनेट पे कहीं भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्रिकेट तो हमेशा जीवन में रहता ही है कहीं ना कहीं। और हम शो करते हैं, शो के अलावा जो खाली टाइम बचता है उसमें क्रिकेट भी होता है। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर के आसपास में लगभग 4 ग्राउंड हैं, और वो चारों ग्राउंड पे दोपहर के बाद क्रिकेट ही होता है। सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं लोग, 10-11 बजे के बाद जो क्रिकेट शुरू होता है तो पूरा दिन बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। और संडे तो सुबह 8 बजे से क्रिकेट शुरू हो जाता है। एक ग्राउंड पे 5-5 टीम क्रिकेट खेल रही होती हैं। कौन किसकी गेंद में कौन बल्ला मार रहा है, कौन किसका कैच पकड़ रहा है, पता ही नहीं चलता कौन सी टीम किधर है। क्रिकेट कम कॉमेडी ज़्यादा लगती है वहाँ पर। साहब 83 में मैं सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता था। मेरी उम्र ही क्या थी, लेकिन मुझे याद बहुत है। उस समय टेलीविज़न बहुत कम घरों में होते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। और जो थोड़े से 20-22-24 साल के, हम उनको अंकल भी बोलते थे, भाई साहब भी बोलते थे, वो लोग टीवी देखते थे। और मैं उस समय क्या है कि उतना समझदार नहीं था, मेरी उम्र कम थी तो मैं ज़्यादा जानता नहीं था। तो मैं जब बैठ के वहाँ क्रिकेट देखता था तो थोड़ी देर बाद मुझे वो सब लोग मिलके भगा देते थे। उसका कारण ये था कि मुझे पता नहीं होता था, किसी ने एक 6 मारा, फिर उसका रिप्ले दिखाते थे तो मैं बोलता था लो एक और मार दिया, लो एक और मार दिया। वो बोलते थे यार इसको भगाओ यहाँ से। पता चला किसी ने कैच लिया, एक आउट हो गया। जब उसका रिप्ले आता तो मैं बोलता भैया एक और आउट हो गया, बोलते भगाओ यार इसको, ये सब खराब कर देता है। देखो, श्री संत जी के साथ तो एक 5 स्टार होटल में एक बड़ी पार्टी थी, तो उसमें वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी, तो ज़्यादा बात नहीं हुई थी। लेकिन ब्रेवो और कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, कुछ हमारे देश के क्रिकेटर हैं, तो एक बड़ा क्रिकेट का इवेंट था, वहाँ मेरा जाना हुआ और वहाँ मुझे परफॉर्म करना था। तो बड़ी बात ये थी कि मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हूँ और नीचे वेस्ट इंडीज़ के, अफ्रीका के, इंडिया के तमाम क्रिकेटर एक साथ बैठे हुए थे। जो विदेश से आए हुए क्रिकेटर थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सोच रहे थे मैं क्या सुना रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा था कि ये हंस रहे हैं तो इनको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। और जब ब्रेवो से मैं मिला तो ब्रेवो जो है और मेरा कलर लगभग सेम ही है, तो वो शायद ये सोच रहे थे कि ये बोल रहे हैं इंडियन है, ये लाए वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका से कहीं किसी आर्टिस्ट को और इंडियन बोल के खड़ा किया है। लेकिन जब मैंने हिंदी बोलना शुरू किया तब उनको यकीन हुआ नहीं, ये हिंदुस्तान का ही है। जो मैंने सोशल मीडिया पे डाली तो काफ़ी वायरल हुई थी, और जब कुछ लोगों ने देखा तो ब्रेवो और मेरी फ़ोटो आजू बाजू देख के सब बोल रहे थे ऐसे लग रहा है दोनों भाई भाई हैं।